अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने प्रोग्राम कड़वा सच के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज मुझे चुबुर्जी क्वार्टर, जहाँ पर छोटे सरकारी मुलाजमीन रिहाइश पजीर हैं, जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर मेरी बेशुमार बुज़ुर्ग माएँ, बहनें, बेटियाँ वो इंतहाई परेशानी में, मायूसी में नज़र आए। जब मैंने पूछा कि वजूहात क्या हैं, तो उन्होंने बताया कि आएं और चल के आप दौरा करें हमारे इलाके का, आपको हम दिखाएं। पानी के पाइप फट चुके हैं, वहां पर जगह जगह खुदाई की वजह से लोगों का गुजरना मुहाल हो चुका है। और इस हद तक बुजुर्ग जो हैं वो अगर मस्जिद में भी जाते हैं तो मस्जिद में जाने के लिए उनके पास रास्ता कोई नहीं। ये वो कॉलोनी है जो कि लाहौर की सबसे पुरानी कॉलोनी है। 3,500 के लगभग जो है वो यहाँ पर घर है। इन लोगों का क्या कसूर है? इन लोगों का ये कसूर है कि इन्होंने हुकूमत को वोट दिए। इन लोगों का ये कसूर है कि जब भी किसी किस्म की हुकूमत के बारे में बात की जाती है तो ये सरकारी मुलाजिम हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। अफसोस उन लोगों पे जो आज GOR की कोठियों में रहते हैं, अफसोस उन लोगों पे जो कि बड़े बड़े महलों में रहते हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, जिनके लिए डिफेंस में कोठियां बनाई जाती हैं, करोड़ों रुपए मालियत की कोठियां बनाई जाती हैं। GOR 1 में एक एक कोठी के ऊपर 2-2, 2.5 करोड़ रुपया जो है उसकी रेनोवेशन पे खर्च किया जाता है। और दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी कोठियां हैं जिनके अंदर स्विमिंग पूल बनाए गए। और अगर देखा जाए तो इसी तरीके से जो चुबुर्जी क्वार्टर है, चुबुर्जी क्वार्टर में किसी किस्म की कोई सहूलत मुयसर नहीं है। इन लोगों के लिए रहना और चलना भी दुश्वार हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूं और मिलते हैं हम लोगों से कि लोग इस वाले से क्या कहते हैं। मेरी CM मरियम नवाज साहिबा और वाला काम से रिक्वेस्ट है कि मुझे चुबुर्जी गार्डन्स में रहते हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इतना बदतर हालत कॉलोनी के हालात नहीं देखे जा सकते। ना बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह है, ना किसी के लिए वॉकिंग डिस्टेंस है कोई। लिहाजा आई एम रिक्वेस्टिंग टू CM एंड DG वासा के इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, क्योंकि आगे मानसून का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। ये लार्वा निकला है और डेंगू का जो सीज़न उसमें ये लार्वा है, वो जो सबके लिए खतरनाक है, जानलेवा ये चीज़ है। और ये आपसे गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द इसको मुकम्मल किया जाए। और ये सारा वासा वालों का कसूर है। जो वासा वाले आए थे उन्होंने ये करके उनकी बाकी काम छोड़ के वापस चले गए जाके। कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। हमारी कॉलोनी पे रहम किया जाए। जो इस कॉलोनी में जो ठेकेदार काम कर रहा था, जिन्होंने एक कॉलोनी का बेड़ा कर दिया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और हमारे हाल पे रहम किया जाए। कॉलोनी में एंटर हो तो सबसे पहले हमें ये सड़कों का धूल हमारे सरों पे, मुंह में, हमारे बच्चे बीमार हैं, गले, नज़र, जुकाम, उन्हें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ लगी। पीने का पानी हमें नहीं मिल रहा साफ, ये सड़कों की वजह से। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ होता, कहीं से कहीं पाइप फटा होता है। में वासा वालों ने हमारा जीना आराम कर दिया, सड़कों का बेड़ा कर दिया और जगह जगह पे खुदाई करके वैसे ही छोड़ गए सिर्फ अपने चंद तगों के लिए, अपनी कमीशन बनाने के लिए। अपना उनकी ना लेबर है ना वो काम कर रहे हैं, दूरे का दूरा बीच में काम छोड़ के चले गए, जिससे हमारा जीना महाल हो गया कॉलोनी वालों। और जगह जगह पे कहीं गाड़ी लेके निकले, गाड़ी फंस जाती है। इसी वजह से हमारा वो जो घर में पानी आता है वो भी सीवरेज से मिला हुआ पानी आता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हमारे कॉलोनी वाले। मेरी जो पैदाइश यहाँ की है, मैं जमपल मेरी इधर की है। मेरे बड़े यहाँ पे ऑन मुलाजम थे, रिटायर हो गए हैं। उसके बाद भाई भी इधर ही रह रहा है, हम लोग इधर ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने कभी इस तरह की हालत नहीं देखी जो इस टाइम हालत क्वार्टरों की कर दी है ना वासा ने। मैं मलिक तारिकी, जो चुबुर्जी क्वार्टर में तकरीबन 55 साल से हम रह रहे हैं, कभी इस तरह का यहाँ के माहौल नहीं बना। देखें, ये गवर्नमेंट चुबुर्जी क्वार्टर्स में 15 दिन से मेन होल खुले पड़े हैं। ठेकेदार गायब है, पीने के पानी की लाइन गटर से गुजर रही है। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। ये किसी भी वक्त जानलेवा हादसा बन सकता है। नहीं, ये 35 साल से मैं इस ग्राउंड में रह रहा हूँ। बच्चे भी रात को यहाँ पे निकलते थे, सैर के लिए भी फीमेल्स भी निकलती थी। और तमाम किस्म की एक्टिविटी जो थी हमारी वो सारी बंद हो गई हैं। और ग्राउंड का हाल आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे अब रात को बैठने की तो दूर की बात, यहाँ से गुजरने को भी दिल नहीं करता, जो हालात इस टाइम चल रहे हैं इसके ग्राउंड के। और पूरी कॉलोनी के भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे ही चल रहा है सिस्टम सारा। कोई भी ग्राउंड इस टाइम साफ़ नहीं है। इस ग्राउंड में सबसे ज़्यादा कचरा है, ये आप देख सकते हैं सारी ग्राउंड को। और नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से हमारे कौम की एक ऐसी नस्ल जिसने कल इस मुल्क का नाम रोशन करना है, वो अपनी तकलीफ, अपनी परेशानियां अपनी वज़ीर आला से बयान कर रही है।
काश के वो ब्यूरोक्रेट्स जो सिविल सेक्रेटेरिएट के ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, उनको इनका ख्याल, इनका एहसास हो, और उनका एहसास करते हुए वो कम से कम इन लोगों की इन परेशानियों का, इन तकलीफों का मदावा करें। और जिस दिन उन ब्यूरोक्रेट्स ने इन छोटे मुलाजमीन की तकलीफों का मदावा कर दिया, उस दिन उनके लिए भी आसानियां पैदा हो जाएंगी। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।